सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 यानी कि यूपी बोर्ड क्लास 10 में जो विज्ञान सब्जेक्ट है, विज्ञान सब्जेक्ट यानी साइंस सब्जेक्ट के किस ब्रांच के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। ठीक, फिजिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि हम लोग का देखो फिजिक्स का पहला चैप्टर कंटिन्यू है। यानी हमें देखो हम लोग का लेक्चर नंबर 21वां है। हम इसको 20 लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 20 तक हम इसको डील कर चुके हैं आप लोग के सामने। ठीक, यानी हम लोग आप लोग के सामने लेक्चर नंबर 20 तक डील कर चुके हैं। अगर आपको ये 20 वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाकर सारे वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन सारे क्लियर होते जाएंगे, यानी डाउट आपके क्लियर होते जाएंगे। और 20 लेक्चर आपको कवर करा दिया गया है। उसमें आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था क्या, चिन्ह पर पार्टी, इंग्लिश में साइन कन्वेंशन। ठीक, चिन्ह पर पार्टी ये हम लोग का लास्ट था। ठीक, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था लेक्चर नंबर 20 तक। अब देखो लेक्चर नंबर आज हम लोग का 21वां होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आज आज हम आपको सूत्र बताएंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट जो लेक्चर नंबर 20, 21, 19 यानी कि जो 3 लेक्चर चल रहा है आपकी न्यूमेरिकल में सहायता बनाने के लिए। किसमें? आपका जो ये 3 लेक्चर चल रहा है, कौन कौन सा, 19, 20, 21, ये आप लोग का किसमें सहायक बना रहा है? आंकिक प्रश्न। ठीक, आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न में बहुत ज्यादा सहयोगी होंगी ये 19, 20, 21 जो है आपको आंकिक प्रश्न में बहुत ज्यादा सहयोगी होंगी। ये लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे तो तुरंत जाकर देख लीजिएगा, और आपको 20वां नंबर का लेक्चर का लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिला देंगे। ठीक, कोई शक नहीं है, मतलब आप तैयारी करते रहिए, आप जरूर कामयाब होंगे। ठीक, एक न एक दिन जरूर कामयाब होंगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखो आज का हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का हम लोग का टॉपिक ये होने वाला है, आज का लक्ष्य। आज का लक्ष्य हम लोग का होने वाला है, पहला लक्ष्य क्या होगा? पहला लक्ष्य जो कि सभी लेक्चर में होता है, रिकॉल रिकॉल होता है। ठीक, लेक्चर नंबर किसका? 20वें का। ठीक, एक लेक्चर प्रीवियस लेक्चर का हम रिकॉल करते हैं। ठीक, आज हम लोग का लेक्चर नंबर कौन सा है? आज हम लोग का लेक्चर नंबर 21वां है, तो हम 20वें लेक्चर का रिकॉल करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, आर व यफ में संबंध, आर व छोटा वाला यफ। ठीक, दूरी दूरी दोनों है। ठीक, यफ में संबंध, संबंध। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ। ठीक, हमको ये पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ। ठीक, अब देखो तीसरा क्या होगा, एक अगर टाइम बचेगा तो हम दर्पण सूत्र के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक, दर्पण सूत्र के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है? दर्पण सूत्र, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिरर फार्मूला, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिरर फार्मूला। ठीक, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर फार्मूला। ठीक, ये हम लोग का होने वाला है। पहला काम हम लोग क्या करेंगे? पहला काम हम लोग रिवीजन करेंगे यानी रिकॉल करेंगे, फिर आर व एफ में संबंध पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। आज ये हम 3 टॉपिक को समझेंगे। ये तीनों यानी ये भी न्यूमेरिकल में सहायक होगा, इस पे तो न्यूमेरिकल लगेगा ही, इस पे भी न्यूमेरिकल लगेगा। ठीक, एकदम अच्छा न्यूमेरिकल लाए हैं, मतलब अपने से बनाएंगे। ठीक, अपने से क्रिएट करेंगे, फिर एनसीईआरटी का हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, इसको हम स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। ठीक, पहले हम लोग रिकॉल से स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर हम इस क्लास को सभी लोग एक अपना जिस पे लिखते हैं, एक ही कापी बनाइए, रफ की तरह लिखिए। ठीक, एक ही कापी बस बनाइए, उसमें इस फिजिक्स का ही बस लिखिए। आप रफ की तरह लिख रहे हैं यानी बस आपको समझ में आना चाहिए, बस आपको बस समझ में आना चाहिए। आप रफ की तरह लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं, आपको बस समझ में आना चाहिए। ठीक, हम क्या बताएं, पहले हम लोग रिकॉल करेंगे। रिकॉल, ठीक, रिकॉल में क्या होता है कि कोई हमारे पास एक दर्पण होता है ऐसे, कोई हमारे पास एक दर्पण हो गया ऐसे, कोई दर्पण ऐसे 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 हो गया। अब देखो हमारे पास ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। अब हम जानते हैं कि एक क्या होता है, एक होता है हमारे पास
वाई एक्सिस और एक क्या होता है हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक, यही हम लोग जानते हैं, ऐसे हम लोग कल पढ़े थे एक फिगर। ठीक, ये हम लोग का क्या है एक्स एक्सिस, यानी ये एक्स हो जाएगा, ये हम लोग का एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये हम लोग का वाई डैश हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का एक्स और एक्स डैश हो जाएगा और ये हम लोग का वाई और वाई डैश हो जाएगा। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि जो मूल बिंदु होता है ये हम लोग का देखो एक क्या है कार्तीय तल है कि नहीं, कार्टेशियन प्लेन है कि नहीं, कार्टेशियन प्लेन है तो हम लोग जानते हैं कि इसका यानी जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे यानी जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग का ये मूल बिंदु है। अब देखो मूल बिंदु कहां पर है, ये पी पर है, यानी ये पी पर है। अब देखो ये जो है हम लोग का क्या है मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, ये हम लोग का क्या है मुख्य अक्ष है। ठीक, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो हम ये बात जानते हैं कि ये हम लोग का पोल है, यानी पोल हम लोग का क्या है मूल बिंदु है। ठीक, अब हम ये भी जानते हैं, कल ये भी पढ़े थे कि अगर हम इस साइड आएंगे तो हम लोग का क्या आएगा ऋणात्मक आएगा, अगर हम इस साइड जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा धनात्मक होगा, अगर हम इस साइड जाएंगे यानी इस साइड आएंगे तो हम लोग का क्या होगा धनात्मक होगा, अगर हम नीचे की साइड आएंगे तो हम लोग का ऋणात्मक होगा। ठीक, ये भी हम लोग जानते हैं। अगर किसी भी वस्तु का दूरी हमको इस साइड मापना है, यानी इस साइड अगर हम किसी भी वस्तु का दूरी लेंगे यानी कि मुख्य अक्ष के इस साइड बाईं ओर अगर हम किसी वस्तु का दूरी लेंगे तो हम लोग का क्या होगा, वो देखो यहाँ पर साइन क्या बता रहा है, साइन कन्वेंशन यही कहता है कि हमको दूरी को ऋणात्मक लेना है कि धनात्मक लेना है, इसी को हमको कंफर्म करना है। ठीक, तो अगर हम बाईं ओर अगर लेंगे तो हम देखो बाईं ओर अगर हम लेंगे तो हम लोग बाईं ओर कौन सा साइन है माइनस का साइन, तो हम लोग बाईं ओर अगर किसी भी दूरी को मापेंगे तो हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक, हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक, अब देखो किसी भी वस्तु का अगर हमको दूरी दाईं ओर मापना है तो इस साइड क्या है प्लस है यानी पॉजिटिव है, तो हम क्या लेंगे हमेशा हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक, अगर किसी वस्तु का दूरी हमको मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर लेना पड़ेगा, ये देखो ऊपर की ओर है यानी ये डायरेक्शन ये बता रहा है किसी भी मुख्य अक्ष पर किसी भी वस्तु का दूरी लंबवत हमको लेना है ऊपर की ओर, लेकिन ऊपर की ओर अगर हम लेंगे तो उसको हमको पॉजिटिव में लेना है, अगर किसी भी दूरी को अगर हमको मुख्य अक्ष के लंबवत अगर हमको नीचे की ओर लेना है तो हम उसको क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। ठीक, ये तो हम लोग कल पढ़े थे। अब देखो हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण में क्या होता है और उत्तल दर्पण में क्या होता है। यानी देखो अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में ठीक अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में पहले कुछ याद करो वस्तु किस साइड रखा जाता है, हमेशा किस साइड वस्तु रखा जाता है, ऑलवेज हमको वस्तु बाईं ओर रखा जाता है। ठीक, अगर वस्तु बाईं ओर रखा जाएगा तो हम लोग पहले जानते हैं कि भी क्या होता है, भी होता है वस्तु से, यहाँ पर लिख लो पहले भी क्या होता है ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होता है सॉरी यू, यू जो है ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी। ठीक, ये हम लोग का क्या हो गया यू हो गया। भी क्या होता है ध्रुव से, हम ये भी जानते हैं कि सारी दूरियां हमको ध्रुव से ही मापना पड़ता है, सारी दूरियां हमको कहां से मापना है ध्रुव से यानी ये पोल से। ठीक, देखो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, अब देखो और एक हम जानते हैं क्या यफ, यफ क्या होता है ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, फोकस की दूरी। ठीक, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि u जो होगा ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी होगा, v जो होगा ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच का दूरी होगा, ध्रुव से फोकस के बीच का दूरी हम लोग का फोकस दूरी कहलाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब देखो जो ये u होता है सॉरी ये जो v होता है पहले हम लोग u समझेंगे, u हमेशा हम लोग का कहाँ होगा, अगर वस्तु को हम हमेशा बाईं ओर रखेंगे, ये हम लोग का एक रूल है कि हम वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं तो हमारा देखो बाईं ओर इस साइड होगा। अब हम अगर वस्तु से दूरी ध्रुव से अगर हम वस्तु की दूरी मापेंगे, अगर वस्तु बाईं ओर है तो हम लोग का जो दूरी होगा वो क्या होगा निगेटिव होगा, यानी कि जो होगा u क्या होगा ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। ठीक, बात समझ आई क्यों होगा, क्योंकि हम बाईं ओर वस्तु को रखते हैं, वस्तु को हम हमेशा, ये उत्तल दर्पण बना सॉरी अवतल दर्पण बनाए हैं तो आप ये मत समझिए कि केवल अवतल दर्पण में ही होगा, ये दोनों कंडीशन में होगा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में। ठीक, अब देखो हम जानते हैं u क्या होगा हमेशा इसमें ऋणात्मक होगा, अब क्या होगा u हमेशा ऋणात्मक हो गया। अब हम इसमें क्या बोलेंगे कि हम लोग का यफ का पहले बात कर लेते हैं। ठीक, यफ क्या होगा, यफ हम लोग का देखो किस साइड है, यफ तो एक नियत पॉइंट है,
सॉरी एफ तो एक नियत दूरी है, इसमें तो चेंजेस नहीं होंगी कि एफ हम लोग का इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। एफ हम लोग का एक नियत डिस्टेंस है, ठीक। यहाँ पर एफ होता है तो हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, एफ होती है, ठीक। ये वाली दूरी हम लोग की एफ होती है। इसको हम लोग फोकस दूरी नहीं कहेंगे, ये हम लोग का एक पॉइंट है, इसको हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे, ये हम लोग का एक डिस्टेंस है, ठीक। इसको हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे। यानी इसमें जो एफ है, देखो बाएं साइड है, हम बाएं साइड की जितनी भी दूरियां होंगी हम उसको ऋणात्मक लेंगे, ये बात क्लियर होना चाहिए, ठीक। हम बाएं साइड कितनी भी दूरी हो, कौन सी भी दूरी, हमको वो फर्क नहीं पड़ता है, हमको बाएं साइड अगर दूरी दिख गया तो हम उसको ऋणात्मक लेंगे, ठीक। बात समझ में आई? यानी हम बात क्या कर देंगे यहाँ पर, ऋणात्मक। ये भी हम लोग का ऋणात्मक होगा, ठीक। ये भी हम लोग का ऋणात्मक होगा, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे ये माइनस ये हो जाएगा, ये माइनस एफ हो जाएगा। लेकिन अब देखो बात समझो, अब हम लोग का भी क्या होगा, भी क्या होगा, ये भी बात फंसता है कि भी क्या होगा, भी क्या होगा, ये भी बात फंसता है। इसको इरेज कर देते हैं, ये तो सभी लोग समझ गए ना। भी होता है ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच का दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच का दूरी हम लोग का क्या होगा, भी होगा। अब देखो हम लोग जानते हैं कि भी यानी कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हम लोग का अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ बनता है। देखो हम लोग का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हम लोग का मैक्सिमम बाईं ओर बनता है, मैक्सिमम बाईं ओर बनता है, लेकिन एक केस में हम लोग का दाईं ओर चला जाता है। तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि फिक्स, यानी कि हम ये नहीं फिक्स कर सकते कि हम लोग का हमेशा बाईं ओर ही बनेगा, दाईं ओर भी बनता है। कब, फोकस और ध्रुव के बीच अगर होगा वस्तु तो हम लोग का प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा, ठीक। अब देखो हम इसमें कोई फिक्स बात ये नहीं कर सकते कि इसमें हम लोग का बाईं ओर बनेगा, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते कि इसलिए दूरी हम लोग का हमेशा ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक भी हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक कब से होगा, ऋणात्मक कब होगा, जब वस्तु कहाँ से कहाँ तक स्थित हो, जब अनंत व फोकस के बीच कहीं भी स्थित हो, फोकस के बीच कहीं भी स्थित हो, ठीक, कहीं भी स्थित हो, ठीक। अनंत और फोकस के बीच कहीं पर स्थित होगा हम लोग का ऋणात्मक होगा, ठीक। अब देखो जब वो अनंत और फोकस के बीच होगा तो एक कंडीशन ये बचता है कि फोकस और ध्रुव के बीच एक कंडीशन बचता है। तो जब भी जब धनात्मक कब होगा, भी जब धनात्मक कब होगा, एक कंडीशन में होगा, एक कंडीशन में होगा, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु हम लोग का फोकस व फोकस, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, फोकस व पी के बीच, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक। ये हम लोग का कंडीशन है। क्या हम लोग का एक कंडीशन है। अब देखो पहला हम जान गए कि u क्या होता है, हमेशा हम ये u जो है ये दोनों ऑलवेज निगेटिव होंगे, ये बात समझ में आना चाहिए, ये दोनों क्या होंगे, ऑलवेज निगेटिव, ठीक। ये बात समझ में आना चाहिए कि ये दोनों जो होंगी ऑलवेज निगेटिव होंगी, कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, ठीक। यानी कि क्योंकि ये दोनों नियत है, ये दोनों कांस्टेंट है कि ये बाईं ओर है, होगा तो बाईं ही ओर होगा, दाईं ओर होगा ही नहीं। ये अगर बाईं ओर है फोकस दूरी तो ये बाईं ओर होगा, ठीक। ये कभी दाईं ओर आएगा ही नहीं। बात समझ में आई। अब देखो भी होता है जो हम लोग का कभी मतलब कांस्टेंट नहीं होता, यानी ऑलवेज नहीं है, इसको हम लोग कह सकते हैं ये कभी कभी धनात्मक के रूप में कार्य करता है तो कभी कभी ऋणात्मक के रूप में कार्य करता है। ऋणात्मक के रूप में कब कार्य करेगा, जब अनंत व फोकस के बीच स्थित होगा, अनंत व फोकस के बीच अगर स्थित होगा। ये बात नहीं समझ में आए फिर से समझा देते हैं। अनंत और फोकस के बीच यानी हम लोग का ये इनफाइनाइट है, ये हम लोग का इनफाइनाइट है, ठीक। इनफाइनाइट और फोकस के बीच, अगर इन दोनों के बीच अगर कहीं भी हम लोग का वस्तु होगा तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऋणात्मक होगा। हम कैसे कहेंगे, देखो ये बात समझो, अनंत पर अगर हम वस्तु को रखेंगे तो फोकस पे बनता है, बाईं ओर है, यानी ये तो ऋणात्मक होगा ही। अनंत और वक्रता केंद्र यानी ये हम लोग का मान लो सी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर हम वस्तु को रखेंगे तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी ये भी बाईं ओर है। अगर हम सी पर रखेंगे यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी हम लोग का वक्रता केंद्र पर बनेगा, तो ये भी हम लोग का बाईं ओर है। अगर हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो हम लोग का कहाँ पर बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अगर हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर हम वस्तु को रखेंगे तो हम लोग का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आ गया। अब देखो फोकस पर रखेंगे तो हम लोग का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, यानी इस साइड बनेगा अनंत पर, ठीक, इनफाइनाइट पर। अब एक लास्ट कंडीशन ये आता है कि अनंत और फोकस के बीच अगर हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब हम लोग का इस साइड प्राप्त होता है। यही हम बात कहें कि अगर हम लोग का देखो ये दाईं ओर चला गया यानी अनंत और सॉरी
फोकस और पोल के बीच का दूर जो हम लोग का वस्तु है उनके बीच का दूर वस्तु है, यानी इसके बीच का फोकस और पोल के बीच का जो वस्तु है हम लोग का, अगर हम इसके बीच अगर कहीं वस्तु को रख दें तो हम लोग का किस साइड चला जा रहा है, दाईं साइड, यानी दाईं साइड हम लोग का क्या बताता है, इस साइड हम लोग का पॉजिटिव बताता है, तो हम इसलिए यहाँ पर धनात्मक ले लिए। ये बात समझ में आया। अब देखो हम वस्तु की दूरी इसमें क्या लेंगे, वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी क्या होगी, यहाँ पर लिख लो वस्तु की दूरी, वस्तु की सॉरी दूरी नहीं ऊंचाई, दूरी तो हम लोग पढ़ लिए यू, वस्तु की ऊंचाई हम मान लेते हैं एच, ठीक, एनसीईआरटी में दिया है आई, तो हम उसको अभी सॉरी ओ दिया है, हम उसको अभी नहीं लेंगे, अभी आप लोग समझ जाइए, इसमें हम ओ भी बोल सकते थे आपको, लेकिन हम यहाँ पर बोल दे ओ, चलो ठीक है ओ से क्या होता है, यही होता है, ओ से आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, ओ से यानी ऑब्जेक्ट, आई से जो होता है इमेज। अब देखो वस्तु की दूरी क्या होगा, अब हम वस्तु रखेंगे तो इसके लंबवत ऊपर की ओर रखेंगे कि नीचे की ओर रखेंगे, हम जितने भी केसेस पढ़े हैं उसमें हम वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर रखेंगे कि लंबवत नीचे की ओर रखेंगे, यानी जितने भी हम केसेस पढ़े हैं, ऐसे ऐसे कोई भी दर्पण हो हम केसेस पढ़े हैं तो हम वस्तु को ऐसे ही रखते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही रखते आ रहे हैं, न कि ऐसे रखते आ रहे हैं, नीचे की ओर हम नहीं रखे वस्तु को, यानी ये रूल कहता है कि वस्तु हम लोग का लंबवत ऊपर की ओर होगा, ठीक, लंबवत ऊपर की ओर होगा, तो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि हमेशा क्या होगा, ऊपर की ओर क्या होता है, धनात्मक होता है, हम यहाँ पर बोलेंगे क्या, धनात्मक, ठीक, इसमें हम लोग बोलेंगे धनात्मक, धनात्मक क्या, ओ पॉजिटिव, यानी ओ पॉजिटिव ऐसे होगा। ये हम लोग का जो बात है ये भी जो है हम लोग का ऑलवेज में होगा, ऑलवेज, ठीक, ये हम लोग का ऑलवेज होगा, ठीक, ये हम लोग का ऑलवेज होगा, ये भी हम लोग का ऑलवेज होगा और ये दोनों भी ऑलवेज होगा, यानी ये हमेशा के लिए ये फिक्स होंगी, ये जो दूरी होगा यानी कि सॉरी ये जो हम लोग का साइन होगा प्लस में, ये हम लोग का हमेशा फिक्स होगा, ठीक। अब देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज, ठीक, इमेज हो जाएगा, यहाँ से आई से हम लोग ले लेंगे आई। अब देखो आई क्या होगा, आई हम लोग ये देखे हैं कि प्रतिबिंब हम लोग का अगर यहाँ पर स्थित होगा तो यहाँ पर बनता है, लेकिन हम लोग देखो हमेशा नीचे की ओर नहीं होता है, आई हमेशा नीचे की ओर नहीं होता है, हम लोग ये भी केस पढ़े हैं कि सभी केस में तो यहाँ पर देखो अनंत और फोकस के बीच जो वस्तु होता है सभी में तो नीचे की ओर लंबवत होता है, नीचे की ओर, लेकिन जो ये वाला केस पढ़े हैं हम लोग एफ और पी के बीच यानी फोकस और पोल के जो बीच हम लोग का कंडीशन है उसमें ये लंबवत ऊपर की ओर चला जाता है, यानी वही सेम कंडीशन इसमें भी फॉलो होगा। हम कब ऋणात्मक लिख सकते हैं, ऋणात्मक, ऋणात्मक कब लिख सकते हैं, ऋणात्मक कब लिख सकते हैं, जब वस्तु कहाँ पर होगा, सॉरी जब, हाँ, जब वस्तु, यहाँ पर वस्तु लिख लेना सभी लोग, जब वस्तु अनंत व फोकस के बीच हो, ठीक, अनंत व फोकस के बीच हो, तो हम लोग का देखो कहाँ पर होगा, अनंत और फोकस के बीच जब वस्तु होता है तो हम लोग का क्या होता है कि प्रतिबिंब नीचे की ओर लंबवत होता है। अब देखो वस्तु जब हम लोग का कहाँ पर हो जाएगा, धनात्मक के लिए जब वस्तु कहाँ पर हो जाएगा, धनात्मक, अभी समझा देंगे फिर से, पहले ये समझो, जब वस्तु हम लोग का कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु हम लोग का वही सेम कंडीशन यानी फोकस और पी के बीच, जब वस्तु हम लोग का कहाँ पर स्थित हो, एफ व पी के बीच, ठीक, एफ और पी के बीच, बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, देखो हम वही सेम कंडीशन है कि नहीं, इसमें देखो ये दोनों चीज नियत है और इसमें ये दोनों चीज एक बराबर है, यानी ये दोनों चीज कांस्टेंट नहीं है और ये दोनों चीज कांस्टेंट है। अब देखो हमें इसमें क्या पता है कब ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक कब होगा, आप लोग का अगर वस्तु हम यहाँ से अनंत और एफ के बीच, अनंत और फोकस के बीच हम कहीं भी वस्तु रखते हैं तो हम लोग का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, या अपनी हम लोग का वास्तविक उल्टा प्राप्त होगा, यानी कि लंबवत होगा लेकिन नीचे की ओर होगा, यानी लंबवत होगा नीचे की ओर होगा, तो नीचे की ओर जब हो गया हम लोग का प्रतिबिंब तो हम बोल देंगे कि देखो साइन नीचे की ओर क्या बता रहा है, निगेटिव, एक साइन हम लोग का निगेटिव बता रहा है। अब देखो यहाँ पर धनात्मक कब होगा, धनात्मक कब होगा, वस्तु जब हम लोग का लंबवत ऊपर की ओर होगा, लंबवत ऊपर की ओर एक ही कंडीशन में होता है, हम अवतल दर्पण का भी बात कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पर अवतल दर्पण का ही बात कर रहे हैं, हम लोग का शीर्षक क्या है, अवतल दर्पण, ठीक, टॉपिक क्या है हम लोग का अवतल दर्पण, इसको साथ में लेकर चलिएगा, ठीक। अब देखो वस्तु जब हम लोग का एफ और पी के बीच, इसमें क्या होगा अनंत और एफ के बीच होगा और इसमें पी और एफ के बीच, यहाँ और इसके बीच हम कहीं पर वस्तु रखेंगे तो हम लोग का दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, लेकिन क्या होता है लंबवत सीधा प्राप्त होता है, इसके लंबवत यानी ऊपर की ओर प्राप्त होता है जो कि पॉजिटिव होता है, यहाँ पर देखो धनात्मक हो गया, ठीक, ये बात समझ में आया, अवतल दर्पण का ये हम लोग का साइन कन्वेंशन था, ठीक।
साइन कन्वेंशन। बात समझ में आया अवतल दर्पण का। अब बात आएगा उत्तल दर्पण का, ऐसे ही ठीक। ये बात था हम लोग का अवतल दर्पण का। ये आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई गई है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक, इंपॉर्टेंट। ये आपको एनसीईआरटी में लिखा है लेकिन आपको मिलेगा नहीं। आपको लिखा है लेकिन आप उसको ऐसे बता नहीं पाएंगे, आपको ऐसे मतलब कि आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे, ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ कहीं पा ही नहीं पाएंगे, ठीक। ये जो आपको बताया गया है ऐसे, आप कहीं एक्सप्लेनेशन के साथ ऐसे नहीं पा पाएंगे। फिर से देखो समझ लो, यू क्या होता है, ऋणात्मक होता है हमेशा के लिए। यहाँ पर लिखिए ऑलवेज निगेटिव। यहाँ पर यफ भी जो होता है ऑलवेज निगेटिव। क्यों होता है? क्योंकि ये बाईं ओर की दूरी है, बाईं ओर की दूरी होगा तो हम लोग का ऑलवेज निगेटिव होगा ही। अब देखो ये जो भी होता है ऋणात्मक होता है जब कहाँ पर वस्तु हो, अनंत और यफ के बीच। यहाँ पर इसके बीच कहीं पर वस्तु है तो हम लोग का कहाँ पर बनेगा, हम लोग का जो होगा भी ऋणात्मक होगा। अब धनात्मक कब होगा? धनात्मक यहाँ पर होगा क्योंकि ये इस साइड बनने लगता है प्रतिबिंब, ठीक। अब देखो हम इसके वस्तु की ऊंचाई के बारे में बात कर दिए, यानी ओ के बारे में बात कर दिए, तो ये ऑलवेज धनात्मक होता है। और इसमें क्या होता है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों होता है। जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच स्थित होगा, यानी अनंत और फोकस के बीच स्थित होगा तो हम लोग का इसी साइड बनेगा लेकिन नीचे की ओर बनेगा, ठीक। इस साइड बन रहा है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग का इस साइड बनेगा तो हम यहाँ पर ये वाला माइनस ले रहे हैं। इस साइड बनेगा यानी कि इस साइड बनेगा नीचे की ओर अगर लंबवत होगा तो हम ये वाला माइनस वाला साइन ले रहे हैं। लेकिन हमेशा क्या होता है, अगर इस साइड बनेगा तो हमेशा वास्तविक उल्टा ही बनता है, ठीक। अगर इस साइड बनता है तो वास्तविक सॉरी आभासी सीधा बनता है यानी ऊपर की ओर बनता है। अगर इस साइड बनता है तो हम लोग का वास्तविक उल्टा बनता है, ठीक। बात समझ आई? अब देखो ये सभी लोग नोट्स कर लीजिएगा, ये सभी लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा इसका, बहुत ही अच्छा टॉपिक था, ठीक। अब देखो यही बात हम लोग अब उत्तल दर्पण के बारे में करेंगे, ठीक। अब यही बात हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में करेंगे, ठीक। अब देखो इसको इरेज करते हैं, ले लिए स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स भी कर लिए होंगे आप लोग। देखो अब हम यही बात क्या करेंगे, उत्तल दर्पण के बारे में। यही बात अब हम आपको उत्तल दर्पण के बारे में बताने वाले हैं, ठीक। यही बात तब हम आप लोग को उत्तल दर्पण के बारे में बताने वाले हैं, समझो सभी लोग। अब हम लोग का टॉपिक क्या होगा, उत्तल दर्पण, ठीक। उत्तल दर्पण यही हम लोग का टॉपिक, हम लोग का चलते चलते खत्म हो जाएगा लगता है लेक्चर। वो जो टॉपिक लिखे थे वो कोई कवर नहीं हो पाएगा, ठीक। ये हम लोग का न्यू टॉपिक है, ठीक। न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक है। देखो सभी लोग देखिए, ये क्या होता है हम लोग जानते हैं, ये हम लोग का क्या होता है, उत्तल दर्पण ऐसे होता है। ये हम लोग का उत्तल दर्पण हो गया, ठीक। ये हम लोग का उत्तल दर्पण हो गया। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या ये होता है, एक वाई एक्सिस, इसमें क्या होगा, ये वाई एक्सिस होगा और ये क्या होगा, एक्स एक्सिस, ठीक। ये क्या होगा, एक्स एक्स डैश, इसको हम लोग बोलेंगे वाई वाई डैश, ठीक। ऐसे होता है, ठीक। ये हम लोग का क्या होगा, एक्स और एक्स डैश। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि ये भी पी होगा, यानी यहाँ पर पोल होगा, ये मूल बिंदु होता है। और ये हम लोग का क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक। ये हम लोग का क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक। ये हम लोग का मुख्य अक्ष होगा। अब देखो हम लोग क्या समझेंगे, ये हम लोग का पोल यानी ध्रुव होगा और ये हम लोग का मूल बिंदु पर ही मिलेगा, यानी दो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद यहीं पर किए तो हम लोग का मूल बिंदु भी वही होगा, ठीक। यहाँ पर मूल बिंदु क्या हो गया, हम लोग का यहाँ पर हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब इसमें हम लोग जैसे उसमें क्या देखे थे, भी क्या होगा, यू क्या होगा, पहले हम लोग यू देखेंगे और एफ देखेंगे, ठीक। यहाँ पर देखो ये अवतल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण है, तो हम लोग का यहाँ पर सी होगा ऐसे कहीं और यहाँ पर एफ होगा ऐसे कहीं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे, पहला चीज हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग का यू क्या होगा, यू क्या होगा, और हम लोग फिर देखेंगे कि हम लोग का एफ क्या होगा। पहले हम लोग यही चीज देखते हैं, यू और एफ दोनों दर्पण में कांस्टेंट होंगे, ये बात समझ में आना चाहिए, ठीक। यू और एफ दोनों दर्पण में कांस्टेंट होंगे, यानी दोनों दर्पण में नियत होंगी कि सभी में मतलब चेंज कभी नहीं होंगी। अगर इसमें हम बता दिए कि ये यू निगेटिव होगा तो हम बता दिए निगेटिव, तो वो हमेशा निगेटिव ही होगा, कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं। अब देखो इस साइड, इसमें भी क्या होगा, वस्तु को हम किस साइड रखेंगे, यानी इस साइड जाएंगे तो हम लोग पहले जानते हैं कि इस साइड जाएंगे तो निगेटिव, इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, और इस साइड जाएंगे तो, इस साइड जाएंगे तो क्या होता है, निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव। बात समझ आई? यानी देखो नीचे जाएंगे तो निगेटिव, बाईं ओर जाएंगे तो निगेटिव, अगर दाईं ओर जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। अब देखो हम जानते हैं कि वस्तु कहाँ पर रखना है, हमको रखना कहाँ पर है, वस्तु बाईं ओर रखना है। अब बाईं ओर का अगर हम दूरी लेंगे तो यहाँ पर भी निगेटिव आएगा, यानी हम इसको क्या बोल देंगे, समझो उसमें समझा दिए एकदम अच्छे से, ऋणात्मक,
यानी ऋणात्मक, हमको हमेशा वस्तु कहाँ पर लेना है, ऋणात्मक लेना है, ऋणात्मक लेना है, यानी यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस। अब देखो यफ क्या होगा, अब हम लोग का यफ इस साइड नहीं है, यफ हम लोग का इस साइड है, ठीक, यानी कि हम लोग का ये यफ जो है इस साइड है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है यफ है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यफ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हम लोग का यफ है। अब यफ किस साइड हो, किस साइड है, दाईं ओर है, दाईं ओर कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, यफ हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा, धनात्मक, धनात्मक, ये क्या होगा, यफ हमेशा हम इसको ऑलवेज, ये दोनों क्या होगी, ये दोनों, यानी कि किसी भी दर्पण में हम लोग का वस्तु की दूरी और फोकस दूरी हमेशा एक कांस्टेंट होती है, यानी ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया गया कि उत्तर दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक, और दल दर्पण में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ये भी आप लोग को बताया गया, ठीक, यानी ये दोनों जो होता है, यानी वस्तु की दूरी दोनों में सेम होता है, यानी दोनों में ऋणात्मक होता है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में, ठीक। अब देखो हम लोग का ये एक और बचता है क्या, एक और बचता है भी, भी क्या होगा, भी हम लोग का क्या होगा, भी देखो, अब हम कहीं भी वस्तु को रखें, ये हम लोग का इनफाइनाइट है, ठीक, और ये हम लोग का पोल है। पहला हम जानते हैं, अगर हम इनफाइनाइट पर वस्तु को रखेंगे तो हम लोग का कहाँ पर प्राप्त होगा, फोकस पर प्राप्त होगा, यानी अगर हम कोई भी वस्तु अगर हम इनफाइनाइट पर रखते हैं, यानी अनंत पर कोई भी अगर हम वस्तु रख देंगे तो हम लोग का प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होगा, ठीक। हम अगर अनंत पर कोई वस्तु रख दे तो हम लोग का प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होगा, और हम अनंत और पोल के बीच कहीं पर रख दे वस्तु, इसके बीच, यानी यहाँ पर भी जो देखो फोकस पर प्राप्त हो रहा है, और इसके बीच अगर हम कहीं पर वस्तु रख दे तो हम लोग का यहाँ पर प्राप्त होता है, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक, यानी कि इस साइड ही प्राप्त होगा, इस साइड प्राप्त कभी नहीं होगा, ठीक, क्योंकि लाइट रेज को डाइवर्ज करेंगी, जो कि कभी वास्तव में मिल ही नहीं सकती, हमेशा आभासी में मिलेंगी, यानी कि हमेशा इस साइड बनेंगी, ठीक, हमेशा इस साइड बनेंगी, यानी कि हम लोग, और यहाँ पर भी कंडीशन देखिए समांतर, सॉरी यहाँ पर अनंत पर भी देखिए कि हम लोग का फोकस पर बन रहा है, यानी दाईं ओर ही बन रहा है, और हम यहाँ पर अनंत और पोल के बीच अगर हम देखें तब पर भी हम लोग का दाईं ओर बन रहा है, यानी कि हम इसमें देख रहे हैं दोनों कंडीशन है, इसमें दो ही केसेस होती हैं, जो कि दोनों केसेस में हम लोग का कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा है, यानी कि जो है पॉजिटिव बन रहा है, यानी हम इसमें लिख देंगे कि हमेशा ये जो है धनात्मक होगा, ठीक, ये हमेशा क्या होगा, धनात्मक। ओहो हो, एक चीज देख पा रहे हैं, इसमें तीनों चीज कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पर तीनों चीज ऑलवेज यही होगा, जो आपको बताया जा रहा है कि यू यहाँ पर ऋणात्मक होगा, यफ हमेशा पॉजिटिव होगा, और भी जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये आपको रियल में बताया जा रहा है कि ये हमेशा के लिए होगा, ये नहीं कि यहाँ पर एक बार प्लस बताया गया कि आपको प्लस में लेना है तो आप प्लस में, सॉरी माइनस में ले लेंगे, यहाँ पर प्लस बताया गया तो आपको प्लस में ही लेना है, ठीक, इसमें और केसेस नहीं है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब जो है हम लोग का दाईं ओर बन रहा है, अगर दाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा वो आभासी सीधा ही बनता है, ठीक, अगर हम उसमें भी देखें तो लास्ट वाला कंडीशन जो है दाईं ओर बन रहा था, आभासी सीधा बन रहा था, ठीक, इसमें भी हम लोग देखें तो दोनों जो है आभासी सीधा ही बन रहा है और दाईं ओर ही बन रहा है, ठीक, दाईं ओर का जो प्रतिबिंब होगा हम लोग का आभासी सीधा होगा, ठीक, यानी इसमें हम लोग तीनों चीज देखें कि हम लोग का क्या है, तीनों चीज अगर हम लोग देखें, यानी यू और एफ और भी तीनों चीज हम लोग देखें, तीनों ऑलवेज यानी कांस्टेंट मिल रहा है, क्या, एक ऋणात्मक मिला है, एक धनात्मक, एक धनात्मक, यानी यफ जो है धनात्मक और भी जो है धनात्मक, ठीक। अब बात आता है क्या, अब बात आता है, अब हम देखो डायरेक्ट उसने बता दिए थे कि वस्तु की ऊंचाई को हम लोग बोलेंगे ओ, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम बोलेंगे ये, ठीक, सॉरी आई। अब देखो ओ इसमें क्या होगा, ओ क्या होगा, हम हमेशा वस्तु को क्या लेंगे, इसके लंबवत ऊपर की ओर ही लेंगे, ये कभी हम लोग पढ़े ही नहीं है, यह उत्तल दर्पण हम अच्छा ऐसे वस्तु को हम ले सकते हैं, ये हम कभी पढ़े, ये रूल में ही नहीं है हम लोग के, ये रूल में ही नहीं है कि हम लोग को वस्तु को लंबवत नीचे की ओर लेना है, ये रूल में नहीं है, हमको अक्सर लेना है किस साइड, ऊपर की ओर, ठीक, हम लोग ये जाने कि ऊपर की ओर अगर लेना है तो हम लोग ये जानते हैं साइन कन्वेंशन से कि ऊपर की ओर लेना है तो हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक, ऊपर की ओर लेना है तो हमेशा हमको क्या लेना है, धनात्मक, यानी इसमें भी धनात्मक हो गया और उसमें भी धनात्मक, ठीक, देखो क्या क्या चीजें सेम मिल रही है, एक तो यू और एक तो ओ, यानी ओ और यू अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में हमको सेम चीजें मिल रही है, यानी कि ये दोनों फिक्स होते हैं कि वस्तु को हम रखना है तो हमको बाईं ओर ही रखना है, और प्रतिबिंब सॉरी वस्तु की ऊंचाई जो है हम लोग का, यानी कि ऊपर ही ओर रखना है, ठीक, वस्तु को हमको दाईं ओर, वस्तु को हमको बाईं ओर रखना है और ऊपर की ओर रखना है, ये दोनों हम लोग की नियत होती है, इसको कभी हम बदल नहीं सकते, ठीक, अगर हमको बाईं ओर रखना है तो बाईं ओर रखेंगे और ऊपर की ओर रखना है तो ऊपर की ओर रखेंगे, कभी हम इसको चेंज नहीं कर सकते, बात समझ में आई, ठीक। अब देखो अब हम बात करेंगे आई के बारे में, इसमें आई इसमें क्या होता है, आई इसमें क्या होगा, अब देखो इसमें इमेज जो होता है किस साइड पहले बनता है, देखो इस साइड बनता है, लेकिन कैसे बनेगा,
यहाँ पर भी देखो सीधा बनता है, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा यानी कि अनंत और पोल के बीच होगा, तब पर भी फोकस पर सीधा बनता है यानी ऊपर की ओर। यहाँ पर पॉइंट साइज होता है, तो हम उसको जब जूम करेंगे तब हम लोग को दिखेगा कि ये पॉइंट साइज का बनेगा, लेकिन आभासी सीधा बनेगा। जब भी बात सीधा की हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये धनात्मक होगा, यानी सीधा की ओर यानी कि लंबवत ऊपर की ओर। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, धनात्मक। ठीक, धनात्मक, यानी ये जो आई होगा धनात्मक। देखो हम लोग क्या क्या समझे, बस इसमें क्या होता है, केवल इसमें जो ऋणात्मक होता है वो क्या होता है, u की दूरी, यानी कि जो होगा u हम लोग का केवल ऋणात्मक होगा, और सभी देखो दूरियां हम लोग क्या दिख रही है हमको, धनात्मक 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 धनात्मक। ठीक, सारी दूरियां हमको धनात्मक धनात्मक दिख रही है। ठीक, केवल एक दूरियां हमको ऋणात्मक दिख रही है। ठीक, देखो सभी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन उसमें क्या थी, उसमें का देखो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें। अवतल दर्पण में क्या था, यहाँ पर लिख लो अवतल दर्पण, बस थोड़ा सा समझो क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं हम लोग। अवतल दर्पण में क्या होता है, यू जो है हमेशा निगेटिव, एफ जो है हमेशा निगेटिव, भी जो है कभी निगेटिव तो कभी पॉजिटिव। ठीक, कभी निगेटिव तो कभी पॉजिटिव, वो बता दिए हैं पीछे की कैसे होता है। अब देखो ये हो गया। अब देखो एक चीज क्या और हम पढ़े हैं, वो पढ़े हैं, वो क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, निगेटिव, और आई जो होगा कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव। अब देखो हम इसमें क्या क्या डिफरेंस देख रहे हैं। देखो यहाँ पर u तो सेम दिख रहा है, यानी यहाँ पर ऋणात्मक, यहाँ पर भी ऋणात्मक, u तो सेम दिख रहा है। यफ हमको डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर धनात्मक तो यहाँ पर ऋणात्मक, अवतल दर्पण में ऋणात्मक दिख रहा है, इसमें लेकिन धनात्मक दिख रहा है। अब देखो भी क्या हो रहा है, हम लोग का भी ये देखो दिख रहा है, भी एक तो निगेटिव एक तो पॉजिटिव, लेकिन हमको देखो इसमें पॉजिटिव केवल दिख रहा है। ठीक, यानी इसमें अधिकतर चीज क्या है, कांस्टेंट है कि हमको यही चीज होंगी, बस हमको एक चीज, यानी कि सभी चीज इसमें कांस्टेंट है, यानी कि ऑलवेज यही चीज होंगी। ठीक, सभी चीज हमको नियत दिख रही है कि यही चीज हमेशा होंगी। ठीक, वो देखो हम लोग का सेम दिख रहा है, सेम हमको क्या, ओ सॉरी, वो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी को हम लोग ऊपर ही लेंगे, वस्तु की ऊंचाई को। ठीक, यहाँ पर हमको क्या क्या पॉजिटिव दिख रहा है, एक तो u दिख रहा है पॉजिटिव, एक हमको o दिख रहा है। ठीक, और कोई चीज हमको पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखो थोड़ा एक कंडीशन में, यहाँ पर देखो प्लस में भी मिल सकता है और यहाँ पर क्या मिल सकता है, माइनस में। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम इसको मान लेंगे कि u और जो है o की जो है कॉमन चीज है। कॉमन चीज क्या है हम लोग का, कॉमन चीज क्या है, दोनों दर्पण में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, एक O है एक क्या है, U है, यानी दोनों क्या होंगी, एक धनात्मक होंगी, यानी यो जो O है दोनों में धनात्मक होंगी, और जो U है दोनों में ऋणात्मक होंगी। बात समझ आई। ठीक, अब देखो हम लोग का इसमें ही समय सारी बीत गई। अब जो हम लास्ट का दो टॉपिक बताए थे उसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, इस क्लास को ही एंड करते हैं, एंड। ठीक, टेक केयर, बाय, और ठीक, ऑल द बेस्ट। और अब इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इसमें देखो कॉन्सेप्ट अगर आपको लगेगा कि अगर आप कॉन्सेप्ट यहाँ से कुछ सीख कर जा रहे हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट अगर आप कुछ सीख कर जा रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर करिएगा कि कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। ठीक, कॉन्सेप्ट है तो आप कमेंट में करिएगा। ठीक, अगर कोई भी क्वेश्चन, ये अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको इतना बताया गया, जितना आपको इतना पढ़ाया गया, अगर इसमें से कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।